Native is born on 9th September 1965 in Vijay. She is the last child in the family of five, two brothers and three sisters. She is industrious and intelligent. She completed 10th class in 1981 and won National Merit Scholarship. She lost her father in January 1989. She got married in October 1992 to a bank employee. Right from the time of her marriage, she was harassed by her in-law, and this forced her to come to her parents' house off and on for 2 to 3 months. At the home front, the harassment continued and she filed for a divorce. The matter was pending in the court for long and divorce was accepted around 2005 December to October. I mean to say, जब हम ये ऐसी जो दो चार जो ये कुंडलियाँ होती हैं जिन्हें हम जो हैं ये देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, तो बेसिकली इनका सार क्या होता है? इन जो जिनकी हम ये जो जीवनियाँ पढ़ते हैं, इनसे हमें मतलब क्या मतलब हमें जो है सीखने को मिलता है। जैसे आप मेरे स्क्रीन पर पीछे जय स्वामीनारायण देखते हैं, तो बेसिकली ये जो शब्द आता है जैसे हरेसमेंट है या कोई भी चीज़ ऐसे आती है कि ज़िंदगी जो है कई बार व्यक्ति जो है आगे बढ़ना चाहता है, मगर उसके साथ जैसे कुछ कुछ समस्याएं आती हैं, फिर जैसे वो ये जो आर्ट होती है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, इनमें जाता है, तो व्यक्ति को पहले पता नहीं होता है कि वास्तुशास्त्र क्या होती है, और एक जीवन का जिसे कहते हैं, इन वेरी शॉर्ट, एकदम आप जैसे कहते हैं नट सेल में जो बात है वो मैं वो कहना चाहता हूँ, वो समझिए कि जीवन में कई बार कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जहाँ व्यक्ति हरेस होता है। तो हरेस वाली प्रॉपर्टी होती है, अभी क्यों होती है, क्या होती है, इनमें न जाएं। व्यक्ति को रेमेडीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि समाधान होना चाहिए, कि जैसे मेरे जैसे किसी पंडित जी को सुना और रेमेडी की तरफ लग गए। पहले क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, वो तो बात की बात है। जितना हम इनको देखते हैं कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जीवन हमें जो है एक वास्तविकता की तरफ ले जाता है। ऐसा नहीं कि मैं बोलते बोलते क्या बोल जाता हूँ, या वास्तुशास्त्र जो है कैसे क्या हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है, मैनी टाइम्स कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को खुद को समझ नहीं रहती, और व्यक्ति कई बार कई समस्याओं में पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर भारत में, मान लीजिए इंडिया में है, हमारे अब्रॉड कहीं भी हो, तो व्यक्ति कई बार जैसे अपना कोई काम करता है, तो जब शाम को जैसे घर जाता है, या मान लीजिए जब भी उसकी ड्यूटी आवर्स ऑफ होती है, तो घर जाके जो उसे जो है अपनी जो सासू होती है, यानी जो लड़की की माँ होती है, उसके लिए उसे जो है खाना बनाना होता है। और कई बार कई कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिनको अपन पढ़ें समझे करें, तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी हरेसमेंट की बजाय जो है व्यक्ति को ऐसा हरेस किया जाता है कि जो लड़की की माँ होती है, मान लीजिए सासू होती है, वो व्यक्ति को थोड़ा कैसे भी करके उकसा के, कैसे भी करके जो है उससे जो है एक कार मांग लेती है। तो व्यक्ति जो है कि परेशान हो जाता है।
फिर जैसे ये प्लैनेट्स की जो पोजीशन आती है, मान लीजिए जो भी कुछ आती है वो उसमें आता है, उसमें आता है। और जैसे मैं मेरे जैसे ज्योतिष में वास्तु में बताता हूँ कि भाई सारी संपत्तियाँ शुभ होती है, ग्रह सारे अच्छे होते हैं, प्लैनेट्स सारे अच्छे होते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसा भी समय आता है। और जैसे अगर मैं वास्तुशास्त्र की बात करूँ तो जैसे मैं जहाँ शुरू से छोटा सुनता आया था, तो जो व्यक्ति हमारे लिए भी खाना बनाता और जो खाना जैसे मान लो खाते खाते तो खाने में जैसे कई बार और भी आ जाते। और रिलेशन में देखें तो जैसे मान लीजिए वहीं जैसे मेरा चाचा भी आ जाता, तो भतीजे का भी खाना बनता, चाचा का भी बनता। और बनते बनते जो है कई बार जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो वो व्यक्ति अपनी एक ड्यूटी निभाता है। तो ठीक है, उसका फल कैसे मिलता है, वो सेवा भाव करता है, क्या करता है, तो उस पर इन वेरी शॉर्ट पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। जीवन जो है कई बार ऐसा हो जाता है। अब जैसे कई बार मैं मेरे वीडियोस में जैसे मेरे पिताजी की बात करता हूँ, तो मेरे पिताजी तो कभी किचन में ही नहीं गए और उनको जैसे ये पता नहीं भी कैसे क्या। तो कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जीवन में कई बार व्यक्ति जो है संसार से जल्दी, मतलब आप समझिए, तो ये पता नहीं होता है। और अब इसमें रेमेडी यही होती है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से कई बार हम जब हमारा बुरा समय आता है तो हम वहाँ रिनोवेशन वगैरह कराते हैं, पुराना सामान हटाते हैं, नया लगाते हैं और उसमें जो है हम कई प्रकार की चीज़ें ढूंढते हैं। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल होता नहीं। कई हाउसेज ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, वहाँ तरक्की होती है। अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं, लोग बाग वास्तुशास्त्र को या ज्योतिष को या ऐसे कंपेयर करते हैं कि भाई जैसे किसी का मान लीजिए वज़न कम हो गया, या मान लो आँखों से दिखना कम हुआ, या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर फॉल हो गया, या किसी के मान लो 2 लड़कियाँ होंगी, कई केसेस होते हैं। तो सच्चाई ये है कि इनका वास्तुशास्त्र से कोई लेना देना नहीं होता, ज्योतिष का भी कोई लेना देना नहीं होता। एक सहारा होता है जो हमें होता है। और प्लस एक चीज़ ये आती है कि किसी के मान लीजिए 2 लड़कियां हो गई, तो ये कोई वास्तुशास्त्र में कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि भाई ऐसा होने से ऐसा हो जाए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक जैसे नॉर्थ वेस्ट का मान लीजिए कॉर्नर्स डिसाइड किया, भाई यहाँ रहते हैं तो यहाँ होने से जो है अपनी दूसरी शादी हो जाएगी, मगर वो भी नहीं। और हुआ ये कि जैसे जिनके साथ जैसे मैं खाना जिन्होंने बनाया करा, जिनसे वास्तुशास्त्र सीखी है, जैसे मान लीजिए जो जैसे चाचा जी हैं मान लीजिए से, तो उनकी वजह से मेरा दोबारा घर बसा। तो इन वेरी शॉर्ट ये लाइफ है, जीवन है। अच्छा, एक चीज़ ये आती है इसमें कि कुछ हाथ ऐसे होते हैं, जैसे देख लीजिए आप, जैसे मेरे हाथ देखेंगे तो इन हाथों ने कभी मेहनत नहीं करी। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि अपन जाके जैसे कोई हार्ड काम करें। तो जो ये हाथ होते हैं, जैसे ये मेहनत नहीं करते हैं। आप सोचिए, ये ऐसे हाथ होते हैं कि अगर अपन कहीं काम भी करें, दूसरा कहता है कि आप पंडित साइड में होते, ये मुझे करना है। तो जो हाथ मेहनत नहीं करते उनको तो ये दिक्कतें आती हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति अपने जीवन में जैसे खाना बनाता है तो दूसरों को खिलाता है, तो नो डाउट उसके हाथ बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, जो चीज़ जैसे मान लीजिए जैसे चाचा मेरा मान लीजिए अच्छा खाना बनाता, खाना भी ऐसा बनाता जैसे कोई स्पेशल जिसे कहते हैं कुक हो। इन वेरी शॉर्ट पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। और जैसे मान लो मेरी दादी हैं, तो मेरी दादी जिसे कहते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। प्लस जैसे मान लीजिए किसी के हाथ से हम कभी कॉफ़ी पी जाएँ तो वो भी याद रह जाती है, या हम तो इन वेरी शॉर्ट ज़िंदगी है। आप एक बहुत एक्सपर्ट को सुन रहे हैं वास्तुशास्त्र में। अच्छा, एक लाइफ का एक बहुत बढ़िया पार्ट ये होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने पिता की सेवा करता है और उसके पिता की आयु बहुत लंबी होती है। पिता वैसे ही अपने पुत्र को देख के खुश हो जाता है। और कई बार जैसे कोई व्यक्ति होता है वो अपनी पत्नी की सेवा करता है। देखिए, दोनों ही बातें हैं। जैसे मैं जय स्वामीनारायण करता हूँ, आप सोचिए जय श्री राम करता हूँ, कई बार मैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भी कर जाता हूँ। तो समझ चीज़ को, धर्म जो है अपनी जगह, जातियाँ अपनी जगह हैं, मगर ये सेवा जिस व्यक्ति को मिलती है मान लीजिए, तो ये बहुत बढ़िया बात होती है।